आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ के कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। मैथ करवाते हुए अक्सर हमें कुछ गैर मामूली हर्डल्स का सामना करना पड़ता है कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि वो मैथ नहीं कर पाएंगे या वो मैथ नहीं कर सकते हैं या मैथ उन्हें समझ ही नहीं आता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। बस स्टूडेंट्स को थोड़ा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है और उनमें ये एहसास उजागर करने की ज़रूरत होती है कि वो कर सकते हैं। अगर हम ये खुद एतमादी उनमें ले आएँ तो ओबियसली हम उनके साथ साथ अपने लिए भी बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। बात हो रही है खुद एतमादी की, तो चलते चलते हम अब्दुल वासी की खुद एतमादी का राज जानते हैं। अब्दुल वासी एक छोटा सा बच्चा था जो अपने वालिदैन और बड़ी बहन के साथ अपने घर में रहता था। ये दोनों बहन भाई पढ़ाई में बहुत ज़हीन थे। अब्दुल वासी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता था। एक दिन उसके उस्ताद मोहतरम ने उसको ड्राइंग बनाते हुए देखा तो उसकी बहुत तारीफ़ की, लेकिन अब्दुल वासी को अपने आप पर भरोसा नहीं था। वो हार के डर से किसी भी मुकाबले में हिस्सा नहीं लेता था। अगले दिन अब्दुल वासी की टीचर ने इसे आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला। अब्दुल वासी सोच में पड़ जाता है कि वो पार्टिसिपेट करे या ना करे। अब्दुल वासी का दोस्त उसे बताता है कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा और विन भी करेगा। अब्दुल वासी अपने दोस्त की खुद एतमादी देखकर सोचने लगता है, ओह, इसे अपने ऊपर इतना यकीन है तो यकीनन इसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी होगी। इस कंपटीशन में मैं इससे नहीं जीत सकता हूँ, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लूँगा। अगले दिन शब बारात के त्यौहार पर इनके घर इनकी फुफ्फो के बेटे अब्दुल्ला भाई आए, तो अब्दुल वासी ने शब बारात पर सेहन में रंगों से भरी एक रंगोली तैयार की। तो अब्दुल्ला भाई ने अब्दुल वासी की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने पूछा कि अब्दुल वासी ने तो अपनी ड्राइंग से बहुत से इनामात जीते होंगे। अब्दुल वासी बोला, नहीं नहीं भाईजान, ये इतनी भी अच्छी नहीं है। ज़ैनब ने भाई के जाने के बाद अब्दुल वासी की खूबसूरत ड्राइंग और ख़ुद पर एतमाद ना करने की आदत के बारे में भाई अब्दुल्ला को तफसील से बताया। फिर अब्दुल्ला भाई कुछ सोचकर ज़ैनब के कान में कुछ कहते हैं। अगले दिन दोनों बच्चे कैरम खेल रहे थे। ज़ैनब ने भाई अब्दुल्ला और बाबा जान को खेलने के लिए बुलाया, तो भाई अब्दुल्ला ने ये इंकशाफ किया कि वो खेलने से पहले ही बता सकते हैं कि कौन जीतेगा। ये कहकर अब्दुल्ला भाई ने अपनी पॉकेट से एक डाइस निकाला और इसे फेंका और इसे देखते हुए बोले कि हमारी टीम जीत जाएगी, आप लोग देख लेना। खेल के बाद सचमुच भाई अब्दुल्ला और बाबा जान की टीम जीत गई। अब्दुल वासी ने हैरानगी से पूछा, ये कैसे मुमकिन हुआ? तब भाईजान ने उसे अपने जादुई डाइस के बारे में बताया कि वो आने वाले वक़्त के बारे में जो भी इंकशाफ करता है वो बिल्कुल ठीक होता है। मेरा जादुई डाइस तो हर बात ठीक ठीक बता देता है। तो अब्दुल वासी ने कहा, क्या ये बता सकता है कि मुझे सेकंड टर्म में कितने मार्क्स मिले थे? तो भाई अब्दुल्ला ने कहा कि मैं तुम्हें ठीक ठीक मार्क्स तो नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन ये बता सकता हूँ कि तुम्हें कितने % मार्क्स मिले होंगे। फिर अब्दुल्ला भाई ने अपना डाइस निकाला और फेंका और उसे देखते हुए बोले कि तुम्हें 80% के लगभग मार्क्स मिले हैं। अब्दुल वासी हैरान हो गया क्योंकि वाकई से 82% मार्क्स मिले थे। फिर इसने अब्दुल्ला भाई से बोला कि भाईजान, मेरे स्कूल में आर्ट कंपटीशन है, आप अपने जादुई डाई से पूछ कर बताएं ना, क्या मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए?
भाई अब्दुल्ला ने डाइस फेंका और बोले, अब्दुल वासे, मुझे लगता है तुम्हें इस कंपटीशन में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि सभी टीचर्स को तुम्हारी ड्राइंग बहुत पसंद आएगी। फिर वो दिन आ गया जब कंपटीशन होना था। अब्दुल वासे के दोस्त ने कहा, अब्दुल वासे, मुझे लग रहा है कि तुम भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। ये तो अच्छी बात है। तुम्हें पता है अब्दुल वासे, मैंने अपने पोस्टर में तमाम चमकीले रंगों का इस्तेमाल किया है। मुझे यकीन है कि सब टीचर्स को मेरा ये पोस्टर ज़रूर पसंद आएगा। अब्दुल वासे ने सोचा, लगता है इसका पोस्टर बहुत अच्छा है, शायद मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। फिर अचानक इसे अब्दुल्ला भाई की बात याद आई कि भाई अब्दुल्ला ने मुझे हिस्सा लेने के लिए कहा है और इनका जादुई डाइस तो बिल्कुल सच बोलता है। मैं इस कंपटीशन में ज़रूर हिस्सा लूँगा। अरे ये क्या? अब्दुल वासे भागता हुआ भाई अब्दुल्ला के पास आता है और कहता है, भाईजान, आपका डाइस तो वाकई जादुई है। मुझे कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला है। मुबारक हो अब्दुल वासे, तुम टैलेंटेड हो, इसलिए तुमने अपने टैलेंट से कंपटीशन विन किया है। अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ, इस डाइस में कोई जादू नहीं है, ये सब तो खुद एतमादी का खेल है। मुझे पता था कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो और तुम्हारे नंबर 80% के लगभग ही हो सकते हैं। इसी तरह मुझे तुम्हारी ड्राइंग पर भी पूरा भरोसा था। अब्दुल वासे ने कहा, ओह, अब समझा कि डाइस में कोई जादू नहीं है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? असल में ज़ैनब ने मुझे तुम्हारे कंपटीशन में हिस्सा न लेने के डर के बारे में बताया था और बताया था कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन तुम में खुद एतमादी की कमी है। तो मैं इस डाइस की मदद से सिर्फ तुम्हारी खुद एतमादी बढ़ाना चाहता था। देखो बच्चे, हार या जीत तो खेल का हिस्सा होता है। किसी भी गेम को सब लोग तो नहीं जीत सकते ना, लेकिन हार के डर से किसी कंपटीशन में हिस्सा न लेना तो अक्लमंदी नहीं है। इस तरह आप अपने टैलेंट के साथ और ख़ुद अपने साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे थे। अब्दुल वासे ने कहा, भाईजान, अब मैं समझ गया हूँ। अब मैं जो भी करूँगा इसे पूरे दिल से करूँगा और नतीजे की फ़िक्र कभी नहीं करूँगा। तो हमेशा याद रखिए, किस्मत सिर्फ़ उन्हीं का साथ देती है जो सख्त मेहनत करते हैं। हमें खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, फिर चाहे जीत हो या हार। मॉरल: जब आप ये यकीन कर लेंगे कि आप कर सकते हैं तो मतलब हो गया, आप आधा काम कर चुके हैं। अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स यानी कुव्वतनुमा। व्हाट इज़ एन एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट्स आर अ शॉर्ट हैंड वे टू शो अ लार्जर नंबर। एक बड़ी तादाद को जाहिर करने का एक मुख्तसर तरीका है, यानी एक्सपोनेंट एक बड़ी तादाद को जाहिर करने का एक मुख्तसर तरीका है। एक्सपोनेंट या कुव्वतनुमाओं को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। किसी अदद की मुसलसल ज़रब को मुख्तसर शक्ल में कुव्वतनुमा की मदद से लिखा जा सकता है। किसी अदद का कुव्वतनुमा हमें बताता है कि किसी अदद असास या बेस को कितनी मर्तबा बाहम ज़रब दी गई है। वेयर इज़ एन एक्सपोनेंट लोकेटेड एट? एक्सपोनेंट या कुव्वतनुमा कैसे और कहाँ रूनुमा होता है? एक्सपोनेंट्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज पावर्स। पावर नुमा या एक्सपोनेंट को कैसे ज़ाहिर किया जाता है या लिखा जाता है? कुव्वतनुमा या एक्सपोनेंट बाज़ औक़ात पावर का हवाला देते हैं। एक्सपोनेंट को किसी नंबर की पावर के तौर पर लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 की पावर 4। यहाँ 4 एक्सपोनेंट जबकि 6 बेस या असास हैं। यहाँ 4 पावर को शो करता है और 6 बेस के तौर पर
लिखा गया है। हाउ डू यू रीड एन एक्सपोनेंट? आप एक कुव्वतनुमा को कैसे पढ़ सकते हैं, यानी कुव्वतनुमा, लिखे हुए कुव्वतनुमा को पढ़ने के तरीकाकार क्या है या हम इसको कैसे पढ़ते हैं। A number with an exponent is said to be raised to the power of that exponent. जब हम किसी नंबर की पावर लिखते हैं तो इसको रेज टू द पावर भी पढ़ा जाता है। जैसे 6 की पावर को हम 6 एक्सपोनेंट या 6 एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। 3 की पावर 2 को हम 2 तरीकों से पढ़ते हैं। लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 को हम किन 2 तरीकों से पढ़ते हैं। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू द सेकेंड पावर और 3 स्क्वायर्ड, यानी 3 की पावर 2 को हम 2 तरीकों से पढ़ते हैं। एक 3 रेज टू द सेकेंड पावर या 3 स्क्वायर्ड। 5 की 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द थर्ड पावर और 5 क्यूब, यानी 5 की पावर 3 को भी हम 5 रेज टू द थर्ड पावर पढ़ेंगे या 5 क्यूब पढ़ेंगे। 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 7 रेज टू द फोर्थ पावर। व्हाट डज एन एक्सपोनेंट मीन? एक्सपोनेंट या कुव्वतनुमा का क्या मतलब है? We will use an example of how the secret spread fast to explain what does an exponent mean. हम एक मिसाल को इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। इसको हम एक स्टोरी के ज़रिए भी समझ सकते हैं। How does a secret spread so fast? जैसे एक राज बहुत तेज़ी से कैसे फैलता है। द पर्सन विद अ सीक्रेट टेल्स अ फ्रेंड। एक शख्स अपने एक दोस्त को अपना एक राज बताता है। द फ्रेंड प्रोमिसेस नेवर टू टेल एनीवन। दोस्त वादा करता है कि वो किसी को भी ये कभी नहीं बताएगा। दैट सम फ्रेंड ब्रेक्स द प्रॉमिस एंड टेल टू मोर फ्रेंड्स। दोस्त वादा खिलाफी करके और मज़ीद 2 दोस्तों को बताता है। द 2 न्यू फ्रेंड्स टेल 2 न्यू फ्रेंड्स। 2 नए दोस्त और 2 नए दोस्तों को बताते हैं। ये चेन बनती चली गई कि अगले 2 को, फिर अगले 2 को, और ये सिलसिला चलता जाता है। द 2 न्यू फ्रेंड्स डिसाइड टू टेल टू मोर फ्रेंड्स। 2 नए दोस्त मज़ीद दोस्तों को बताने का फ़ैसला करते हैं। दिस पैटर्न ऑकर्स ओवर एंड ओवर अंटिल मैनी पीपल्स हैव बीन टोल्ड। ये सिलसिला चलता जाता है। ये पैटर्न उस वक़्त तक जारी रहता है जब तक कि बहुत सारे लोगों को ना बताया जाए। बाय द एंड ऑफ द डे इट इज़ नो लॉन्गर अ सीक्रेट। एक दिन आता है कि ये अब कोई राज नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज़ हाउ अ सीक्रेट कैन स्प्रेड। यहाँ एक राज कैसे फैलता है। राउंड 1, आई हैव अ सीक्रेट एंड आई टेल 3 ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। राउंड 1 में हम देख रहे हैं कि मैं एक शख्स हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक शख्स हूँ और मेरे पास एक राज है और मैं अपने 3 बेस्ट फ्रेंड्स को ये राज बताता हूँ। मैं एक पर्सन हूँ और मैं अपने 3 बेस्ट फ्रेंड्स को अपना ये सीक्रेट शेयर करता हूँ। राउंड 2, माई 3 फ्रेंड्स ईच टेल 3 मोर पीपल्स। मेरे 3 दोस्त हर 3 लोगों को ये राज आगे बताते हैं। राउंड 2 में मेरा हर दोस्त अगले 3 लोगों को ये राज आगे बताते हैं। लुक हाउ मैनी पीपल्स नाउ द
सीक्रेट। देखो अब कितने लोग इस राज को जानते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। 9 पीपल नाउ, 9 अफराद जानते हैं। In an exponential expression, the base is the factor and the exponent tells the amount of time to multiple that number by itself, that is a mouth self। असास आंसर होता है और इसकी तादाद खुद से मुतअद्दिद को कई गुना बताती है। 3 की पावर 4, योर बेस इज इक्वल टू 3, योर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 4। A base is a number that can be expressed using an exponent. An exponent is the small number and is referred to as a power। यानी अगर 3 की पावर 3 है तो इसको लिखने का तरीका ये है कि 3 को 3 टाइम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। जितनी यहाँ पावर दी गई है उतनी ही बार इस डिजिट को लिखा जाए। जैसे 3 की पावर 3 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27। यानी 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी पावर आ जाती है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी कुव्वत नुमा का कानून या पावर का कानून। रिकॉल, याद करें। अ नंबर इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म हैज़ अ बेस एंड एन एक्सपोनेंट। द एक्सपोनेंट इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स द बेस इज यूज्ड एज अ फैक्टर। एक नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की शक्ल में इसका असास है और एक कुव्वत नुमा है। कुव्वत नुमा बहुत से सवालात को हल करने में इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा कुव्वत नुमा को इस्तेमाल करने के लिए कवानीन को समझना ज़रूरी है। इन इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म ए बी, ए इज़ द बेस एंड बी इज़ द एक्सपोनेंट। ए इसकी बेस यानी असास और बी इसका एक्सपोनेंट है। असास एक जैसे मगर कुव्वतनुमा मुख्तलिफ होते हैं। एक असास के 2 नातिक अदाद को ज़रब देते हुए कुव्वतनुमाओं को जमा करते हैं, जबकि हासिल ज़रब में असास वो ही रहता है। यानी किसी अदद जिसका कुव्वतनुमा m और n हो, इस कानून को हम यूँ लिख सकते हैं a की n मल्टीप्लाई a की m। असास या बेस के ऊपर कुव्वतनुमा इस बात को ज़ाहिर करता है कि असास या बेस ने अपने अमल को कितनी मर्तबा दोहराया है। नोट्स। द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स शो हाउ टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नोट्स। कुव्वतनुमा का कानून जाहिर करता है कि किस तरह कुव्वतनुमा को कुव्वतनुमा फॉर्म में आसान बनाया जाए। एक्सपोनेंट कानून हमें इशारा देता है कि कुव्वतनुमाओं को किस तरह सादा तरीन शक्लों में लिखा जा सकता है। प्रोडक्ट ऑफ पावर। प्रोडक्ट ऑफ पावर कुव्वतनुमाओं की ज़रब। टू मल्टीप्लाई पावर्स विद द सेम बेस एट द एक्सपोनेंट्स। एक ही असास के 2 नातिक अदाद को ज़रब देते हुए उनके कुव्वतनुमाओं को जमा करते हैं। हमेशा याद रखें कि जब 2 नातिक अदाद आपस में ज़रब खाते हैं तो इनकी पावर्स हमेशा प्लस होती हैं, जबकि हासिल ज़रब में असास वही रहता है। यानी बेस चेंज नहीं होती, बेस आपस में मल्टीप्लाई होकर भी चेंज नहीं होती। बेस आपस में मल्टीप्लाई होकर भी चेंज नहीं होती, जबकि एक्सपोनेंट आपस में ऐड होते हैं। हमेशा ही एक्सपोनेंट या पावर्स आपस में प्लस होती हैं। यानी असास को ज़रब देते हुए पावर्स को जमा करते हैं। जब असास आपस में ज़रब खाते हैं तो पावर्स प्लस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल am मल्टीप्लाई बाय an इज़ इक्वल टू am plus n मीन्स
ए एम एक डिजिट है, इसने मल्टीप्लाई हुआ ए एन के साथ, तो मल्टीप्लाई होने के बाद असास वो ही रहा, यानी ए ही रहा, जबकि जो पावर्स थी ए के ऊपर एम और सेकंड ए के ऊपर एन, तो एम और एन आपस में प्लस हो गए। इसकी हम सादा मिसाल ऐसे लेंगे कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 3 प्लस 4 मीन्स यहाँ पर असास या बेस 2 है और एक्सपोनेंट या कुव्वत नुमा या पावर 3 एंड 4 हैं। तो असास चूँकि इस कानून के मुताबिक असास चेंज नहीं होते बट पावर्स प्लस होती हैं, तो सो हम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 3 प्लस 4 लिखेंगे और मज़ीद इसको हम आंसर की तरफ लाएंगे तो इज इक्वल टू 2 की पावर 7 हो जाएगी। अगर हम मज़ीद इसको पड़ताल की तरफ लाएं या इसको प्रूफ दें तो हमारे पास डिजिट है 2 की पावर 3 मीन्स हमने 2 को 3 टाइम पे लिखा, फिर हमारे पास है 2 की पावर 4, मज़ीद हमने इसको 2 की पावर 4 को 4 टाइम लिखा, यानी 3 टाइम लिखा और 4 टाइम लिखा, और जब हमने इन सबको प्लस किया तो 2 7 बार आ गया। पावर ऑफ अ पावर, टू रेज अ नंबर इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू अ पावर, मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स। पावर ऑफ पावर यानी एक ताकत की ताकत। कुव्वत की कुव्वत मालूम करें तो हासिल में असास वही रहता है, मगर इसका कुव्वत नुमा दोनों कुव्वत नुमाओं के हासिल ज़रब के बराबर होता है। किसी भी कुव्वत नुमा का मज़ीद कुव्वत नुमा लिया जाए तो इसे पावर ऑफ पावर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए की एम होल स्क्वायर एन, यानी ए की एम एन, पावर के ऊपर पावर, इसकी पावर दोबारा ली गई है तो ये पावर ऑफ पावर कहलाता है। पावर ऑफ पावर में जो ये एक्सपोनेंट हैं ये हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। पहले हमने सीखा था कि जब बेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स प्लस होती हैं, लेकिन पावर ऑफ पावर के लॉ में बेस नहीं पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, यानी एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ए एम की n इज इक्वल टू ए एम माइनस एन। इसकी सादा मिसाल हम ऐसे भी ले सकते हैं 4 की पावर 3 की 2। अब यहाँ पर 4 की पावर 3 भी है और 4 की पावर 2 भी है, तो जब दो डिजिट के दरमियान में ब्रैकेट आ जाती है, ब्रेसिस आ जाती है, तो वो हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो सो ये दो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, असास वही रहेगा, लेकिन जो एक्सपोनेंट्स हैं जो कुव्वत नुमा हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो सो 4 की पावर 3 की 2 इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 2s are 6, तो 4 की पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, to find the power of a product, find the power of each factor and multiply। एक ही कुव्वत नुमा वाले दो नातिक अदाद को बाहम ज़रब देते हुए दोनों के असासों को ज़रब देते हैं और हासिल ज़रब के साथ दिया गया कुव्वत नुमा लिखते हैं। फ़र्ज़ करें दो नातिक अदाद ए और बी हैं जिनका कुव्वत नुमा m है, तो कुछ मल्टीप्लाई हुए नंबरों की पावर लेना पावर ऑफ प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे ए बी की m, जब हम इन असास या बेस को अलग अलग लिखेंगे तो इसके ऊपर दी गई पावर इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम अरकान की पावर होगी। जब हम इन्हें आगे हल करते हुए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर्स सेपरेट सेपरेट हर डिजिट पर लिखी जाएंगी। यहाँ पर ए बी की m है, आगे जाकर ये
ए की एन और बी की एन की तरह लिखा जाएगा। मीन्स ब्रैकेट में ए बी की एम है इज इक्वल टू ए की एम और बी की एम लिखा जाएगा। यानी ब्रैकेट्स में मौजूद तमाम अरकान को अगर खोल कर लिखा जाए तो दी गई ब्रैकेट के ऊपर दी गई एक्सपोनेंट कुव्वतनुमा हर डिजिट का अपना अपना कुव्वतनुमा बन जाता है। इसकी सादा मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं, 36 की हम तजज़ी करते हैं। 36 इज इक्वल टू 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 का मतलब है कि 6 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, बाहम ज़रब दी जाए। तो 6 की पावर 2 का मतलब है 6 जार 36। अब हम 6 की अगर मज़ीद तजज़ी की तरफ जाएं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 6 और पावर 2। अब यहाँ ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, हमने सीखा कि इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम डिजिट की पावर 2 है। हम हर डिजिट को अलग अलग भी इसके साथ ज़रब दे सकते हैं। अगर हम इस ब्रैकेट को खोल कर लिखें तो हम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 लिखेंगे। अब हम इसको मज़ीद प्रूफ की तरफ लेकर आएँ, हम इसकी पड़ताल करें, हम इसको हल करके दोबारा चेक करें कि क्या हमारी तजज़ी ठीक है। तो हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास आंसर आया था 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। अब 2 को जब 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जार 4 और जब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जार 9। तो हमारे पास अगले जो डिजिट आए हैं वो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 आए हैं और 4 मल्टीप्लाई बाय 9 यानी 4 9 जार 36। जब हमने 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल टू 36 आ गया। तो 36 मीन्स 36। पावर ऑफ ज़ीरो, सिफर की पावर। एनी नॉन ज़ीरो नंबर राइज टू द पावर ऑफ ज़ीरो इज़ 1। कोई भी गैर सिफर नातिक अदाद जिसका कुव्वतनुमा 0 हो 1 के बराबर होता है। फ़र्ज़ करें ए कोई गैर सिफर नातिक अदद है जिसका कुव्वतनुमा 0 है तो ए 1 के बराबर होगा। यानी सिफर की पावर ये है कि जिस भी अदद का एक्सपोनेंट 0 हो वो अदद हमेशा 1 के बराबर होगा। क्वोशिएंट ऑफ पावर। टू फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ पावर्स विद द सेम बेस सबट्रैक्ट द एक्सपोनेंट। जब दो एक जैसे असास कुव्वतनुमाओं को तकसीम किया जाए तो इनकी पावर्स हमेशा तफरीक होंगी। जैसे ए की एम एंड ए की एन इज इक्वल टू ए एम माइनस एन। पहले हमने सीखा था कि जब बेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स आपस में प्लस होती हैं। फिर हमने सीखा कि इनका हासिल ज़रब कैसे लेते हैं। अब हम इनकी तकसीम की तरफ आए हैं। एक ही असास वाले दो नातिक अदाद की तकसीम का अमल इनके कुव्वतनुमाओं की तफरीक से किया जाता है। यानी कि जब दो नातिक अदद आपस में तकसीम होते हैं तो कुव्वतनुमा माइनस होते हैं। जैसे हमने पहले सीखा कि जब असास आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो कुव्वतनुमा प्लस होते हैं, इसी तरह जब असास आपस में तकसीम होते हैं तो कुव्वतनुमा तफरीक होते हैं। जब असास तकसीम की शक्ल में या बटे की शक्ल में लिखे जाते हैं तो हम इनको हल करते हुए जब नीचे वाले डिजिट को ऊपर लेकर आते हैं तो वो हमेशा अपनी सिंबल्स को, अपने साइन को चेंज करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ जो n है वो प्लस के साथ है। जैसे ही हम इसको ऊपर लाएंगे ये अपने साइन को चेंज करते हुए माइनस की तरफ मूव हो जाएगा। यानी 3 की पावर। इसकी हम सादा मिसाल ऐसे भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 3 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3 की पावर 0।
अगर हम मज़ीद इसको खोल कर लिखें, इसकी तज्ज़ी करें और मज़ीद सादा शक्ल में इसको समझना चाहें तो हम लिखेंगे 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 2 मीन्स कि हमने 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। सेकंड वाले 3 को भी हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ज़ार 9 आ गया, यानी 9 ओवर 9 आ गया। अब 9 ओवर 9 को जब हम आपस में कटिंग करेंगे, आपस में हल करेंगे तो 9 1 ज़ार 9 तो इज़ इक्वल टू 1 आया। यानी यहाँ ये प्रूफ हुआ कि जो ज़ीरो है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। पावर ऑफ द क्वोशंट। To raise a quotient to a power, raise both the numerator and denominator to that power. एक ही असास वाले दो नातिक अदाद की तकसीम का अमल इनके कुव्वत नुमाओं की तफरीक से किया जाता है। जब दो एक ही असास वाले कुव्वत नुमाओं को तकसीम किया जाए तो इनकी पावर्स अलग अलग हो जाती हैं। जब हम दो सेम असास वाले नंबर्स को तकसीम करके इनके कुव्वत नुमा लेते हैं तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल a ओवर b की m इज़ इक्वल टू am ओवर bm। यानी ये वही बात यहाँ भी इन्होंने रिपीट की है कि जब होल स्क्वायर में एक्सपोनेंट कुव्वत नुमा 1 होता है, जब हम इसको हल करते हुए ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इन दोनों डिजिट को सेपरेट सेपरेट लिखते हैं तो जो एक्सपोनेंट है, जो इनका कुव्वत नुमा है, इनकी पावर्स दोनों पर सेपरेट सेपरेट लिखी जाती है। इसकी हम सादा मिसाल ऐसे लेते हैं कि 2 ओवर 7 की पावर 3, 2 ओवर 7 की पावर 3 मीन्स कि ये बटे में लिखी गई रकम का मतलब है कि ये डिवाइड होते हैं। तो 2 ओवर 7 की पावर 3 को जब हम हल करते हुए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हम 2 ओवर 7 को ब्रैकेट से आज़ाद करके अलग अलग लिखेंगे तो जो पावर है वो हर डिजिट पर अलग अलग आ जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर दी गई पावर ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम अरकान की पावर होती है। तो जब तमाम अरकान को अलग अलग किया जाता है तो पावर्स भी अलग अलग मेंशन होती हैं। जैसे 2 की पावर 3 ओवर 7 की पावर 3। Reciprocals. To change a sign of an exponent, move the expression of the denominator of a fraction or to the numerator. किसी भी कुव्वत नुमा की पावर या ताकत को चेंज कर दिया जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास इस कुव्वत नुमा का माकूस आ गया। यानी माकूस के लॉ में पावर्स की सिंबल्स को, पावर्स के साइंस को चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल a माइनस n इज़ इक्वल टू a ओवर n an मीन्स के जो इज़ इक्वल टू के इस तरफ जो n है, a के ऊपर जो एक्सपोनेंट है, जो उसकी पावर है वो माइनस n है। जैसे ही इज़ इक्वल टू से ये इस तरफ गया तो 1 ओवर ए एन आ गया, यानी कि जो माइनस एन था वो प्लस एन में चेंज हो गया। ये रकम ऊपर से नीचे की तरफ आई, ये माकूस हो गई। माकूस होने के साथ ही इसने अपने साइन को भी चेंज कर दिया। यहाँ पर हम मज़ीद इसकी पड़ताल की तरफ आते हैं। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1 ओवर ए माइनस एन। जब हम इसको हल करेंगे हमेशा रेसिप्रोकल्स के मुताबिक जब हम इसको हल करते हुए आगे जाएंगे तो जो a है वो इज़ इक्वल टू के उस तरफ जाकर जब ऊपर आएगा तो इसकी जो पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट है, इसका जो कुव्वत नुमा है, उसके साथ दी गई सिंबल्स, उसके साथ दिया गया साइन हमेशा चेंज हो जाएगा, वो माइनस से प्लस की तरफ आ जाएगा। इसकी हम सादा मिसाल इस तरह लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल 1 2 माइनस 3, हमारे पास जो डिजिट है, हमारे पास जो रकम है, जो हमारे पास तादाद है वो है 2 की पावर माइनस 3। जैसे ही हम इसको हल करने की तरफ आएंगे, इज़ इक्वल टू के इस तरफ जाते ही जो 2 है वो
बटे में लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा, माकूस की शक्ल में आएगा, तो जो 3 है, जो उसका एक्सपोनेंट है, जो इसका कुव्वत नुमा है, वो अपने साइन को चेंज करेगा और वो 2 + 3 के साथ लिखा जाएगा। और प्लस का साइन आपको पता है कैसा साइन है, जो डाला जाए ना माइनस का साइन हमेशा डिजिट के साथ लिखते हैं। प्लस अगर किसी डिजिट के साथ साइन ना हो तो मीन्स के वो प्लस का ही डिजिट होता है। तो 2 + 3 भी हम लिखेंगे तो भी ठीक है, 2 की पावर 3 भी लिखेंगे तो भी ठीक है। 2 की पावर 3 को मज़ीद हल करते हुए हम 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 is 2, 2 2s are 4 और 2 3s are 2 की पावर 3 को मज़ीद हल करते हुए हम 2 1 is 2 वाला टेबल नहीं बल्कि 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 2 2s are 4 और 4 2s are 8, यानी कि 2 को हम 3 टाइम आपस में ही मल्टीप्लाई करेंगे। देन हमारा आंसर आएगा 1/8। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आते हैं। 1/5 - 3, 1/5 - 3 अगर हमने इसको रेसिप्रोकल के मुताबिक हल करना है, माकूस की शक्ल में लेकर जाना है, तो हम इसको हल करते हुए आगे बोलेंगे 1/5 - 3 इज़ इक्वल टू 5 की पावर 3, यानी -3 जो है उसने अपना एक्सपोनेंट ने अपने सिंबल्स को, अपने साइन को चेंज किया, वो -3 से +3 की तरफ मूव हो गया, यानी 5 की पावर 3/1 आ गया। जब हम इसको मज़ीद हल करेंगे, आपको पता है कि बटे में लिखा हुआ 1 या नीचे लिखा हुआ जो 1 होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हम इसको मज़ीद हल करेंगे 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 का जो मतलब है वो 5 1 इज़ 5 या 5 2 इज़ 5 2s are 10 या 5 3s are 15 नहीं, उसका मतलब है कि 5 को बाहम आपस में ही 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए 5 के साथ ही। जैसे 5 5s are 25 और 25 5s are 125। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।